तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन चिक कन्योर है वो लव बर्ड्स को बहुत ज़ोर से उसने बाइट कर दी। और यहाँ पर एक वाइल्ड बजरीगर के 5 बच्चे हैं इस मटकी में। और ये देखिए दूसरा बजरीगर जो है, दूसरी फीमेल, उसकी मटकी में कब्जा जमाने के लिए अंदर आई होगी। तो वाइल्ड बजरीगर ने बहुत ज़ोर से उसके ऊपर अटैक कर दिया है और इनकी बहुत ही ज़बरदस्त फाइट हुई है। और अब ये निकल करके बाहर आई और इसे बहुत ज़ोर से काटा है। हेलो, क्यों गई थी मटकी के अंदर? तो ये इस तरीके से इनकी जो लड़ाई है वो चलती रहती है। और देखिए इसमें 5 बच्चे थे और पांचों बहुत ही हेल्दी हैं। यहाँ फिंच ने जो है वो एग ले किए हुए हैं और 3 बेबी जो हैं वो बाहर भी आ गए हैं। देखिए बहुत छोटे बेबी होते हैं फिंच के। तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्षित एक्जॉटिक बर्ड्स में। और आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ख़ासतौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले। एक्चुअली अभी क्या हुआ कि मेरे बर्ड सेटअप में लव बर्ड्स जो हैं वो बहुत कम ही बचे हुए हैं। 4 लव बर्ड्स हैं तो उन्हें अलग से खाना पानी देने में ज़्यादा टाइम लगता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें ग्रीन चिक कन्योर के सेटअप में इनको मैं रिलीज़ करके देखता हूँ। और जब मैंने उनको रिलीज़ किया तो आपने देखा ही वीडियो में कि कितनी ज़ोर से लव बर्ड्स को ग्रीन चिक कन्योर ने जो है वो बाइट किया। और मुझे इसका कहीं ना कहीं एहसास था तो मैं वहाँ पर खड़ा हुआ भी था और वॉच कर रहा था कंटिन्यू उनको कि कहीं इनकी फ़ाइट तो नहीं होगी। और लव बर्ड्स एक ऐसा कहना चाहिए पक्षी है जिसको कभी भी किसी दूसरे बर्ड्स के साथ में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसका बाइट फोर्स जो होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। बहुत से लोगों को अपने घर में बर्ड्स पालने का शौक़ होता है और वो जब भी मार्केट में जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया बर्ड्स परचेज़ करके ले आते हैं, लेकिन हमेशा केज एक ही रखते हैं और उसी केज में अलग अलग स्पीसीज़ के अलग अलग टाइप के बर्ड्स जो हैं वो डाल देते हैं। तो कई बार बर्ड्स जो है आपस में उनकी फ़ाइट होती है और वो ज़ख्मी हो जाते हैं और कई बार तो बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है। तो आइए आज बात करते हैं कि कौन सा बर्ड किस बर्ड्स के साथ में रह सकता है और कौन से बर्ड को किस बर्ड्स के साथ में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और हर स्पीसीज़ के जो बर्ड्स हैं या हर टाइप के जो बर्ड्स हैं उनको हम कैसे एक साथ रख सकते हैं इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लव बर्ड्स की। लव बर्ड्स को कभी भी किसी दूसरे बर्ड्स के साथ में नहीं रखना चाहिए बिकॉज इसका बाइट फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़ोर से काटता है और कई बार तो जस्ट लाइक बजरीगर के साथ में अगर आप लव बर्ड छोड़ दें तो बजरीगर के जो कहना चाहिए पैरों में ये बहुत ज़ोर से काटता है और कई बार तो पूरा पैर काट करके अलग कर देता है। वहीं बजरीगर की बात करें तो ये बहुत ही नॉटी बर्ड होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह कंटिन्यू ये फ्लाई करते ही रहते हैं और अपने साथ में रहने वाले दूसरे बर्ड्स को ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो बजरीगर के साथ में भी कोई दूसरा बर्ड्स जस्ट लाइक फिंच वगैरह या कॉकटेल वगैरह इनको नहीं रखना चाहिए। ज़्यादातर आमतौर पर लोग जो हैं बर्ड्स पालते हैं तो वो जावा रखते हैं, फिंच रखते हैं, बजरीगर रखते हैं, कॉकटेल रखते हैं, लव बर्ड रखते हैं या कुछ थोड़ा सा बड़े हाई बजट के बर्ड्स अगर बात करें तो कन्योर, सन कन्योर, ग्रीन चिक कन्योर, यही बर्ड्स जो हैं ज़्यादातर लोग पालना पसंद करते हैं। अगर साथ रखने की बात करें तो आप जावा, फिंच, कॉकटेल और डब, डायमंड डब, इनको आप एक साथ रख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से रहते हैं और ये काफ़ी शांत बर्ड होते हैं। कॉकटेल बहुत ही शांत बर्ड होते हैं और ये एक ही जगह पर आराम से बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत फ्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ शोरगुल भी नहीं करते हैं और ये बर्ड शांत रहना पसंद करता है। और ख़ासतौर से बजरीगर, लव बर्ड या कन्योर अगर आप इनके पास में छोड़ते हैं तो ये बर्ड जो होता है कभी भी बहुत ही मतलब अटैकिंग पोजीशन में नहीं होता। कॉकटेल हमेशा डिफेंसिव पोजीशन लेता है, यानी अगर इसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो अपना बचाव करेगा, पलट के कई बार अटैक भी नहीं करता है कॉकटेल। तो कॉकटेल के साथ में कभी भी बहुत ज़्यादा नॉटी बर्ड जस्ट लाइक बजरीगर वगैरह ये नहीं रखने चाहिए। और कॉकटेल के साथ में आप रख सकते हैं डायमंड डब, कॉकटेल के साथ में आप रख सकते हैं जावा, फिंच, ये आप कॉकटेल के साथ में रख सकते हैं। बड़े सेटअप में ये बड़े आराम से साथ में ब्रीड भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मिक्स एवेरी बनाना चाहते हैं, एक ऐसा बर्ड सेटअप बनाना चाहते हैं जिसमें सारे बर्ड्स जो हैं एक साथ रहें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी बर्ड्स एवेरी का साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए।
यानी छोटे केज में आप बर्ड्स नहीं रख सकते हैं, आपका काफ़ी बड़ा साइज़ होना चाहिए, करीब मेरे हिसाब से कम 10 बाई 10 का साइज़ होना चाहिए और हाइट कम से कम 6 से 8 फीट की होनी चाहिए। इससे जो है बर्ड्स जो काटने वाला बर्ड्स है, अगर वो किसी दूसरे बर्ड्स पर अगर अटैक करता है तो वो फ्लाई करके दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इनके एक साथ रहने की आदत पड़ जाएगी और फिर ये कभी एक दूसरे को बाइट नहीं करेंगे। कभी भी कोई नया बर्ड अगर आप किसी दूसरे बर्ड्स के साथ में अगर आप रिलीज़ करते हैं तो हमेशा उसे 1 घंटे आधे घंटे बैठकर प्रॉपर वॉच करें, क्योंकि अगर उनकी फ़ाइट होती है तो वो स्टार्टिंग से ही फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आपने लवबर्ड और ग्रीन चेक कन्योर के केसेस में देखा। अब वही लवबर्ड और ग्रीन चेक कन्योर बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने उनको छोड़ा, उन्हें वॉच किया, वो आपस में फ़ाइट कर रहे थे तो मैंने उनको रोका भी और धीरे धीरे दोनों के साथ रहने की आदत पड़ गई। तो यही तरीका होता है बर्ड सेवेरी मेंटेन करने का।